नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो कभी ना कभी हम सबके दिमाग में जरूर आता है। क्या सच में पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है? मतलब अक्सर लगता है ना कि अगर पैसा हो तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज हम सिर्फ हवा में बातें नहीं करेंगे, बल्कि कुछ सॉलिड डेटा और साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क के जरिए इस पुरानी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्या ऐसा कोई साइंटिफिक डेटा है जो इसका एकदम क्लियर कट जवाब दे सके? हम अक्सर मान लेते हैं कि बैंक अकाउंट में जितने ज्यादा जीरो होंगे, लाइफ में उतनी ही ज्यादा शांति और खुशी होगी, है ना? लेकिन क्या एक्चुअल डेटा सच में इस बात को सही साबित करता है? आइए गहराई से समझते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम 4 चीज़ों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम नोबेल प्राइज़ जीतने वाले डेटा को देखेंगे, फिर 1978 की एक बहुत ही फेमस स्टडी पर बात करेंगे, उसके बाद ईसीवी फ्रेमवर्क को समझेंगे और आखिर में फोकस की साइकोलॉजी पर बात करेंगे। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। हम कुछ एकदम ऑब्जेक्टिव नंबर्स और 2 नोबेल प्राइज विनर्स की एक बहुत ही फैसिनेटिंग स्टडी को देखने वाले हैं। अब इस रिसर्च की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इसका स्केल। रिसर्चर्स ने पूरे 4,50,000 लोगों के डेटा का एनालिसिस किया, सिर्फ ये जानने के लिए कि इनकम और खुशी के बीच आखिर क्या कनेक्शन है। इतने बड़े लेवल पर किए गए सर्वे से जो तस्वीर सामने आती है ना, वो सच में चौंकाने वाली है। और सबसे क्रूशियल पॉइंट जो सामने आया वो था एक सैचुरेशन पॉइंट। अमेरिका में ये पॉइंट था $75,000 सालाना। अगर इसे इंडिया के हिसाब से देखें तो ये करीब 1 से 1.5 लाख रुपए महीना बनता है। स्टडी ने बताया कि इस लिमिट को क्रॉस करने के बाद पैसे से मिलने वाली खुशी कम होने लगती है। मतलब एक बार बेसिक जरूरतें और सिक्योरिटी पूरी हो जाएं तो फिर एक्स्ट्रा पैसा उतनी एक्स्ट्रा खुशी नहीं देता। और यहीं से एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होता है। अगर हम भारत जैसे देशों को देखें तो पिछले कुछ दशकों में जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ी है, लोग पहले से ज्यादा अमीर हुए हैं, लेकिन डेटा ये साफ दिखाता है कि स्टैटिस्टिकली लोग पहले से ज्यादा खुश नहीं हुए हैं। इस अजीब सी बात ने रिसर्चर्स को इंसान के दिमाग के और अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से हमारी दूसरी बात शुरू होती है। ये एक बहुत ही कमाल की दुविधा है। अगर ज्यादा पैसे का मतलब ज्यादा खुशी नहीं है तो ऐसा क्यों है? आइए साइकोलॉजी के नजरिए से इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए 1978 की एक बहुत ही इम्पैक्टफुल स्टडी देखते हैं। इसमें 2 एकदम अलग तरह के लोगों को कंपेयर किया गया था। एक वो जिन्हें अचानक लॉटरी लग गई और वो रातों रात अमीर हो गए, और दूसरे वो जिनका बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने सब कुछ खो दिया। ये दोनों ह्यूमन इमोशंस के बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स हैं। और यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बहुत ही अजीब सच्चाई सामने आती है। सिर्फ 18 महीने बाद, जी हाँ सिर्फ 18 महीने बाद, लॉटरी जीतने वालों की वो चरम खुशी बिल्कुल गायब हो गई। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि दोनों ही ग्रुप्स वापस अपने उसी नॉर्मल स्टेट में आ गए जहां वो इन घटनाओं के होने से पहले थे। साइंस की दुनिया में इसे हेडोनिस्ट ट्रेडमिल कहा जाता है। हमारा दिमाग लिटरली इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो अपने आसपास के माहौल को बहुत जल्दी नॉर्मलाइज कर लेता है। आपके पास कितनी भी नई, महंगी या लग्जरी वाली चीज़ें आ जाएं, एक टाइम के बाद दिमाग उनका आदी हो ही जाता है। इसे एक नॉर्मल ट्रेडमिल की जगह कुछ अजीब सी सीढ़ियों की तरह इमेजिन कीजिए। मान लीजिए 20% सैलरी बढ़ी तो एक टेम्पररी हाई फील होता है, बहुत खुशी मिलती है, लेकिन फिर हम उसे अपना नया नॉर्मल मान लेते हैं। इसे लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं, जहां आमदनी के साथ खर्चे भी बढ़ जाते हैं और फिर हमें एक नए इंक्रीमेंट की जरूरत महसूस होने लगती है। खुशी का ये लूप बस चलता ही रहता है। अब सवाल यह है कि इस ना खत्म होने वाली ट्रेडमिल से बाहर कैसे निकलें? तो चलिए अपने तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, जिसे ईसीवी या एक्सपीरियंशियल सीवी फ्रेमवर्क कहते हैं। इसका एक बहुत ही परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल है। दिसंबर 2024 में मुंबई में मैरून 5 का एक कॉन्सर्ट हुआ था। वहां एक कपल ने अपनी 15वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए सबसे महंगे प्लैटिनम लॉन्च के टिकट्स खरीदे थे। एकदम प्रीमियम वीआईपी ट्रीटमेंट, अनलिमिटेड खाना और शानदार जगह। लेकिन जैसे ही कॉन्सर्ट शुरू होने वाला था, उन्हें रियलाइज हुआ कि वो वीआईपी लाउंज तो मेन स्टेज से बहुत दूर है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सारी लग्जरी और फ्री का खाना वहीं छोड़ दिया और नीचे उस क्राउडेड स्टैंडिंग एरिया में चले गए, सिर्फ इसलिए ताकि वो म्यूजिक को करीब से फील कर सकें और उस क्राउड की एनर्जी का हिस्सा बन सकें। यहां से जो लेसन मिलता है वो बहुत ही डीप है। किसी महंगी चीज के मालिक होने की जो खुशी होती है ना, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम अपने पैसे किसी एक्सपीरियंस पर खर्च करते हैं, चाहे वो कोई छोटा सा कॉन्सर्ट हो या कोई ट्रिप, तो वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए एक खूबसूरत याद बनकर बस जाता है और वो खुशी लंबे समय तक टिकती है।
और अब आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर। चलिए समझते हैं कि हमारा दिमाग रोजमर्रा की उन घटनाओं को कैसे प्रोसेस करता है जिनसे मिलकर हमारी पूरी जिंदगी बनती है। सच तो यह है कि हमारी लाइफ उन तमाम घटनाओं का मिक्सचर है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। कुछ ग्रीन इवेंट्स होते हैं, जैसे फिनलैंड की कोई अमेजिंग ट्रिप, बेहतरीन यादें, शानदार मौके, और फिर कुछ रेड इवेंट्स भी होते हैं, खराब यादें, बुरे हालात, वो चीज़ें जो हमें स्ट्रेस देती हैं और जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। अब यहाँ से दुनिया में दो तरह के लोग सामने आते हैं। एक वो जो अपना सारा फोकस उन रेड इवेंट्स पर लगा देते हैं, बस प्रॉब्लम्स की शिकायत करते रहते हैं और हमेशा लो एनर्जी में रहते हैं। और दूसरे वो जो मानते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो अपनी पूरी एनर्जी उन ग्रीन इवेंट्स और नए मौक़ों पर लगा देते हैं। ऐसे लोग हमेशा हाई एनर्जी से भरे होते हैं और अवसरों को पहचानते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में ये सब एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुक जाता है। एक ऐसा सवाल जो हमें ज़रूर सोचना चाहिए। क्या सच्ची खुशी सिर्फ बैंक में रखे पैसों का नतीजा है, या फिर ये सिर्फ इस बात का चॉइस है कि हम अपना फोकस कहाँ रखना चाहते हैं? हम अपनी ज़िंदगी में रेड इवेंट्स को देखना चुनते हैं या ग्रीन इवेंट्स को? ये फैसला पूरी तरह से हमारा है। सोचिएगा ज़रूर।